नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्पिरिचुअल मोटिवेशन पे। दोस्तों, भारत भूमि सदियों से ही ऋषियों, संतों और महापुरुषों की जननी रही है और यहाँ जन्म लेने वाले हर युग पुरुष ने दुनिया को नई दिशा दी है। इन्हीं महापुरुषों में एक ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम सुनते ही आज भी युवाओं के हृदय में जोश की लहर दौड़ जाती है। सच में दोस्तों, उनका जीवन केवल एक साधु की कथा नहीं बल्कि मानवता को प्रेरित करने वाला अमर संदेश है। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे जो आधुनिक शिक्षा और प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक और संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। नरेंद्र बचपन से ही जिज्ञासु, साहसी और तीव्र बुद्धि वाले थे। वे शरारती भी थे लेकिन साथ ही गहन चिंतनशील स्वभाव की भी रखते थे, यानी कि बहुत ज्यादा चिंतनशील व्यक्ति थे। बचपन में जब उनसे पूछा जाता तुम क्या बनना चाहते हो, तो वे कहते मुझे सच्चाई जाननी है, भगवान कौन है, क्या वास्तव में वो दिखाई देते हैं। नरेंद्र बचपन से ही मेधावी छात्र थे। संगीत, व्यायाम, तैराकी और पढ़ाई, हर क्षेत्र में वे आगे रहते। उन्हें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और गीता का गहरा ज्ञान बचपन से ही था, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें पाश्चात्य विज्ञान, दर्शन और साहित्य में भी गहरी रुचि थी। कॉलेज में पढ़ाई करते समय वे पश्चिमी दर्शन और तर्क शास्त्र के अध्ययन में गहरे उतर गए। उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर गहरी जिज्ञासा उठती। वे हर संत और विद्वान से एक ही प्रश्न पूछते कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। अधिकांश लोग चुप हो जाते, परंतु एक व्यक्ति थे जिनसे उन्हें उत्तर मिला, रामकृष्ण परमहंस से। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। 1881 में वे अपने मित्र के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई संत रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र ने वही प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा। रामकृष्ण परमहंस ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और मैं उनसे बातचीत भी करता हूँ। यह उत्तर सुनकर नरेंद्र दंग रह गए। यही से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। धीरे धीरे नरेंद्र उनके शिष्य बन गए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते चले गए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लिया था। वे अक्सर कहा करते कि यह लड़का साधारण नहीं है, यह संसार को बदल देगा। और रामकृष्ण परमहंस की देख रेख में नरेंद्र ने भक्ति, ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया। जब 1886 में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हुआ तो नरेंद्र और उनके साथियों ने एक संघ बनाया जो आगे चलकर रामकृष्ण मिशन बना। नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया और नया नाम मिला, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने भारत को करीब से जानने के लिए बरसों तक देश भर की यात्रा की। वे गांव-गांव गए, गरीबों और दलितों के बीच रहे, समाज की पीड़ा को देखा और अनुभव किया कि असली भारत गांवों में ही बसता है। इस यात्रा ने उनके विचारों को गहराई दी। उन्होंने समझा कि जब तक भारत के करोड़ों लोग भूखे और अशिक्षित हैं, तब तक किसी भी धर्म की बात अधूरी है। 11 सितंबर 1893 यह वह तारीख थी जब भारत की आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी। जी बिल्कुल दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में शामिल हुए। उनके पहले शब्द थे कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा हॉल गगनभेदी तालियों से गूंज उठा। उन्होंने हिंदू धर्म की महानता, सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। उनका भाषण आज भी विश्व इतिहास में सबसे प्रभावशाली भाषणों में गिना जाता है। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत अध्यात्म और मानवता की भूमि है। विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में कई वर्ष बिताए। उन्होंने योग, वेदांत और भारतीय दर्शन का प्रचार किया। पश्चिमी समाज उनकी ओजस्वी वाणी और गहरी आध्यात्मिकता से प्रभावित हुआ।
उन्होंने दुनिया को सिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं बल्कि मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। उन्होंने यहाँ भव्य स्वागत हुआ, लेकिन उन्होंने स्वागत के बजाय भारतीय समाज को जगाने का कार्य किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार, गरीबों और दलितों की सेवा, अस्पताल, विद्यालय और आश्रम खोलना, युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना। उनका संदेश स्पष्ट था कि उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद युवाओं को देश की भक्ति मानते थे। वे कहते थे कि मेरे देश को 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं भारत को बदल सकता हूँ। उन्होंने युवाओं को आलस से छोड़कर कर्म, साहस और आत्मविश्वास की राह अपनाने का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष की छोटी आयु में 4 जुलाई 1902 को देह त्याग दी, लेकिन इतने कम जीवन में उन्होंने भारत और विश्व को जो दिया वह अनमोल है। आज भी रामकृष्ण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है। भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर। उनकी शिक्षा में ये सिखाती हैं कि आत्मविश्वास रखो, सेवा ही सच्चा धर्म है और युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली शक्ति है। और स्वामी विवेकानंद का जीवन एक दीपक की तरह है जो आज भी मानवता का मार्ग रोशन करता है। उनकी आवाज आज भी गूंजती है कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली कहानी में। धन्यवाद।